सुंदर और मोहक बच्ची है ये रामा। मुख पर कैसा अलौकिक तेज है इसके। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो? बड़ी दुविधा में हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। क्यों, क्या हुआ? ये सब गुड़िया देख रही हो ना, ये सब मैंने स्वयं बनाई है। अरे वाह, तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है? तुम्हारी सभी गुड़िया अत्यंत सुंदर और मनमोहक है। तुम सच में एक उत्कृष्ट कलाकार हो। हूँ ना? हाँ बिल्कुल, माँ की शपथ। परंतु जब मैं किसी को अपनी पसंद की गुड़िया देना चाहती हूँ तो वो कोई और ही गुड़िया मांगता है, कोई और गुड़िया बेचना चाहती हूँ तो वो कोई और ही गुड़िया मांगता है। कोई कहता है कि किसी गुड़िया का सर बहुत बड़ा है, कोई कहता है कि किसी गुड़िया के हाथ पैर बहुत छोटे हैं, किसी को इसके कपड़े नहीं भाते, तो किसी को इसकी केश सज्जा, किसी को मेरी कला, परिश्रम और सच्चाई का कोई महत्व ही नहीं। सोचती हूँ कि गुड़िया बनाना ही छोड़ दूँ। अरे क्यों, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? किसी और के आकलन करने से तुम्हारी अपनी प्रतिभा तो कम नहीं हो जाती ना। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, तुम तो हमेशा वही रहोगी जो तुम हो, एक उच्च कोटि उत्कृष्ट कलाकार। और फिर ये आवश्यक भी तो नहीं कि हर कोई तुम्हारी प्रतिभा समझे। यदि कोई तुम्हारी प्रतिभा नहीं समझता तो ये उसकी दृष्टि का अवगुण है। उसके लिए स्वयं पर या अपनी प्रतिभा पर संदेह करना तो उचित नहीं ना। पीछे हट जाना भी उचित नहीं, सब कुछ त्याग देना भी। मैं आज ही अपना त्याग पत्र महल भिजवा दूंगा। उचित नहीं। धन्यवाद। वो किस लिए? मुझे ये समझाने के लिए कि मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। ये लो, ये तुम्हारे लिए। कल्याण हो। वाह गुरुजी, बड़ी बात। वाह गुरुजी वाह, मतलब वाह, किस चतुरता से आपने बड़े दरबार में उस पंडित का उपहास उड़ाया और उसे उसका स्थान दिखाया। किस होशियारी से आपने उसे स्मरण कराया कि आप हैं, वो है। मतलब आप हैं, वो है। गुरुजी आनंद आ गया गुरुजी। आया ना आनंद? नहीं, पूछ रहे हैं गुरुजी, आपका भक्त आनंद कृष्णा आने वाला था, आ गया क्या? जो आपके कहने पर घर की खाद्य सामग्री लेकर आने वाला था। वो क्या है ना गुरुजी, जब से आप लुटपिट गए हो, मतलब जब से ये घर लुटपिट गया है, ढंग का खाना ही नहीं मिला। अब तो स्वप्न में भी खीर पूरी आने से कतराने लगी है। मिलेगा, आज भोजन मिलेगा 56 भोगों का। वो हमारा शिष्य आनंद कृष्णा खाद्य सामग्री पहुंचा गया होगा और तुम्हारी गुरु माता ने पकवान बना दिए होंगे। खाना जी भर के खाना। हाँ तो गुरुजी जल्दी से बुलवाइए ना गुरु माता को और लगवाइए भोजन, हमें बहुत तेज भूख लगी है। मुझे तो चक्कर भी आने लगे। क्यों नहीं। अरे सुनती हो? जी प्रभु, यही हैं, यही थे और यही रहेंगे।
भला आपके चरणों का स्वर्ग छोड़कर हम कहाँ जा सकते हैं। आपका स्वागत है। ठीक है, ठीक, अरे ठीक है। अच्छा ये बताओ, हमारा शिष्य आनंद कृष्णा खाद्य सामग्री दे गया? जी स्वामी, पहुँचा गया। तो पकवान बनाए? जी स्वामी, बनाए हैं ना। क्या क्या पकवान बनाए? लगभग सभी पकवान बनाए हैं स्वामी। पूड़ी, हलवा, सब्जी, लड्डू। बस गुरु माता, अब हमसे और प्रतीक्षा नहीं होगी। आप जल्दी से अंदर जाइए, व्यंजन परोसिए, हम टूट पड़ेंगे। कैसी बातें करता है पगले? क्या तुम्हारे कहने की प्रतीक्षा करते? हमने भोजन परोस भी दिया, खिला भी दिया और अपने प्रण की लगभग सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली। अच्छा किया है? खिला दिया? जी प्रभु। किसको खिला दिया? हम तो अभी उनकी बात नहीं कर रहे हैं स्वामी, हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो भोजन खाकर, डकारे लेकर और आपको ढेर सारे आशीर्वाद देकर चले भी गए। कौन? वही 101 भिखारी जिनको हमने भोजन पर आमंत्रित किया था। जी प्रभु, हमने इस घर की सुख शांति और आपके रुष्ट ग्रहों को शांत करने के लिए प्रण लिया था कि पूरे 201 भिखारियों को भोजन कराएंगे। इसे करा दिया। अब आप देखिएगा, इस घर में सब मंगल ही मंगल होगा। क्या स्वामी? हम क्या खाएंगे? नहीं, आप तो अभी एक और सप्ताह कुछ नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? प्रण स्वामी, प्रण के अनुसार जब तक आपके रुष्ट ग्रह शांत नहीं हो जाते तब तक आप अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं कर सकते। अब विधवा हो जाऊंगी स्वामी। हम तो अन्न जन ग्रहण कर सकते हैं ना माता? हाँ, तुम दोनों कर सकते हो। बच गए भगवान। नहीं, तुम दोनों एक काम कर सकते हो कि हम जब बाकी बचे हुए भिखारियों को भोजन कराएंगे ना, तब तुम दोनों भी उनके साथ बैठ जाना। और हम? नहीं स्वामी, अभी आप उनके साथ नहीं बैठ सकते। आप तो शीघ्र से शीघ्र ही खाद्य सामग्री का प्रबंध कीजिए। घर में अन्न का एक दाना नहीं रह गया है और हमें बाकी भिखारियों को भी भोजन कराना है। और हाँ स्वामी, आप शीघ्र से शीघ्र स्नान करके पूजा गृह में आ जाइए। अभी हमें पूरे के पूरे 1.5 पहर तक मंत्र जाप करना है। तो आप कीजिए, हम क्यों? आपने करना है स्वामी, और वो भी शीर्षासन अवस्था में। यही तो प्रण है। शीघ्र ही आइएगा स्वामी। हाँ, गुरुजी। आचार्य को संदेश वाहक का नमन गुरुदेव। हाँ, आपको महाराज ने महल में बुलाया है। हम आते हैं, जाइए। अभी बुलाया है आचार्य, तत्काल आने को कहा है। ऐसी कौन सी प्रलय आ गई? पता नहीं आचार्य, परंतु तत्काल आने का आदेश दिया है। चलिए, आइए। आई रे आई, आज तो मिलन की पहली रात आई। आई रे आई, आज तो मिलन की पहली रात आई। तुझे क्या हुआ? क्यों सावन के झूले की तरह लहरा रहा है? तेरे लिए रामा, आखिर तेरी प्रथम मिलन की रात आ ही गई। हाँ, और तेरे सोने का समय भी हो गया बंधु। चल अब सो जा। अरे सुन, अरे नहीं रामा, ऐसा मत कर। रामा, रामा। सो जा बंधु, सो जा। तू मित्र नहीं, शत्रु है, शत्रु। शुभ रात्रि। देख देख कैसा भागा जा रहा है कुत्ता। कहाँ तक भागेगा? अभी थोड़ी देर में भूख से चक्कर खा के गिर जाएगा। सप्ताह भर में इस बुढ़ऊ का अंतिम संस्कार पक्का है मेरे भाई। जय हो गुरु माता। जय हो, जय हो। क्या है ये? हमेशा हमारी पीठ के पीछे बड़बड़ बड़बड़ क्या करते रहते हो? यही बात कर रहे थे कि इतनी रात को अचानक महाराज ने आपको क्यों बुला लिया? खुजली हो रही। महाराज के? अरे मूर्ख, हमारे कहाँ? हाथ में। अर्थात धन का योग है, कहीं से धन आने वाला है।
होता है गुरुजी, सावन के अंधे को तो हरा हरा ही सूझता है। चुप। चलो। आपको हमारी याद आ ही गई। याद तो हर क्षण आती थी, परंतु ये रात आज आई है। कि कितनी सुंदर हो तुम। ये कैसा प्रेम है शारदा, जो प्रेम कम और प्रतिशोध की भावना ज्यादा अनुभव होती है। उठा लो उठा लो। अरे अभी तो तुम्हारा थप्पड़ उठाया अपने गाल पर, और क्या उठाऊं? शपथ उठा लो, ये प्रेम ही था, वो तो बस आवेश में। अच्छा फिर ठीक है। तू क्या कर रहा है? क्या कर रहे मतलब? सो लो और क्या कर लो? पर तेरा बिस्तर तो अम्मा के कमरे में लगाया था ना? हाँ। मुझे वहाँ नहीं सोना। क्यों क्यों वहाँ नहीं सोना? नया घर है ना, नींद नहीं आ रही है। मैं तो यही सोऊंगा तुम दोनों के पास। ये आपको भय नहीं लगता? यदि किसी को पता चल गया कि हमारे शयन कक्ष में कोई बाहरी पुरुष है, तो महाराज तो आपको जीवित दीवार में चुनवा देंगे। अच्छा अब हम चलते हैं, महाराज के आने का समय हो गया है। हम आपसे कल मिलते हैं। गुरुजी ये तो कोई अस्त्र शस्त्र है तुम्हारे पास? है? अरे कोई अस्त्र है, शस्त्र है, अरे कोई हथियार है तुम्हारे पास मूर्खो? क्या बात कर रहे हैं गुरुजी, आप तो ठहरे भोगी मतलब योगी, और हम हैं आपके चेले। भला हमारे पास अस्त्र शस्त्र का क्या काम? हमारी अस्त्र शस्त्र तो आपकी कपटी बुद्धि ही है। हमारी, इसका मतलब है हमारी कपटी बुद्धि हो। किसी काम के नहीं तुम दोनों। क्या है? कहानी सुना ना। क्या? नींद नहीं आ रही, कहानी सुना ना। उठ क्या? उठ उठ कर बैठ, बताता हूँ। क्यों? उठा लो, इसका बोरिया बिस्तर भी उठा लो। हाँ ये ले, बताता हूँ। देख गुंडप्पे, तू आज की रात यहाँ नहीं सो सकता। क्यों नहीं सो सकता? क्योंकि मैं ऐसा कह रहा हूँ। तेरे कहने से क्या होता है? होता है।
देख गुंडप्पा, आज के ग्रह नक्षत्रों के अनुसार यदि तू यहाँ सोया तो तुझे जीवन भर घंटियां नहीं मिलेंगी खेलने के लिए। क्या बात कर रहा है? अरे सही बात कर रहा हूँ। तू सोच, तेरा जीवन बिना घंटियों के कैसा होगा? क्या तू ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहेगा जिसमें घंटियां नहीं होंगी, घंटियों की टन 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 आवाजें नहीं होंगी? तू सच कह रहा है? और नहीं तो क्या, तू जानता है कि रामा कभी झूठ नहीं बोलता। और फिर सिर्फ आज, कल से सब ठीक हो जाएगा। पत्ता? पत्ता मतलब एकदम पत्ता। फिर ठीक है। ठीक है। सावधान, हिलना नहीं। पहचान तो हमें गया होगा तो दुष्ट, हम हैं राज पुरोहित तथाचार्य। तू चारों दिशाओं से घिर चुका है पापी। 3 दिशाओं से गुरुजी। चौथा तो ये स्वयं है। हमें पता है, हिलना नहीं। तेरा ये दुस्साहस कि तू महाराज की अनुपस्थिति में महारानी के शयन कक्ष में प्रवेश करे और यहाँ रासलीला मनाए। आने दे महाराज को, फिर देख कैसे वो तेरे शरीर को छिन्न भिन्न करके तेरा अस्तित्व मिटाते हैं। ये हम ही हैं आचार्य। और ये भी तो हम ही हैं, तेरी अकाल मृत्यु। ये महाराज की आवाज में क्यों बात कर रहा है? क्योंकि हम महाराज ही हैं। ये देखिए, महाराज। जी हाँ महाराज, विजयनगर के महाराज श्री कृष्णदेव राय। क्षमा कीजिएगा महाराज, हमने आपको पहचाना नहीं था। इसमें आपकी कोई त्रुटि नहीं है आचार्यवर। हम स्वयं को नहीं पहचान पाए तो आप हमें कैसे पहचानते आचार्य? परंतु महाराज, वो महारानी आपको ऐसे संबोधित कर रही थी जैसे आप कोई और हैं। आप तो जानते हैं आचार्यवर, अटकेलियां करना उनका स्वभाव है। तो आस परियास में किसी और नाम से संबोधित कर रही थी हमें। पर महाराज, ये बहरूप, ये वेश, ये किस लिए? वो सब छोड़िए आप आचार्य, आप हमें ये बताइए कि हम इस बहरूप में लग कैसे रहे? बहुत अच्छे महाराज, बहुत अच्छे। कोई हमें पहचानेगा तो नहीं? असंभव महाराज, बिल्कुल असंभव। औरों की तो छोड़िए, क्षमा कीजिएगा, यदि आज यहाँ पर आपकी स्वर्गीय माता जी भी होती तो वो भी आपको नहीं पहचान सकती। जी, हमारी स्वर्गीय माता जी, उन्हीं के लिए आपको यहाँ बुलाया था हमने। स्वर्गीय माता जी के लिए? जी आचार्य। परंतु ईश्वर उनकी पुण्य आत्मा को शांति दे, वो कहाँ रही? वो तो बहुत पहले स्वर्ग से धार चुकी है। जी, आपको भी वहीं जाना होगा। जी। कहाँ जाना है? स्वर्ग में, हमारी माता जी के पास। चलो धरती का बोझ हल्का हुआ। क्यों? क्षमा करें महाराज, हमसे क्या भूल हो गई महाराज? आप हमें स्वर्ग क्यों भेज रहे हैं महाराज? ये हमारी आयु है स्वर्ग जाने की? नहीं महाराज, महाराज देखिए, अभी हमने कुछ देखा ही नहीं है। आप देखने को रह क्या गैस बुड्ढे के लिए? क्या धरती की अंतिम प्रजाति का भी अंत देख के मरेगा? इतना जी लिया, ये क्या कम है बुड्ढे के लिए? उठा लो, उठा लो। क्या उठा लो? हमारा घूंघट उठा लो, कहीं ये रात भी ऐसे ही ना बीत जाए। उठा तो नहीं, परंतु घूंघट उठाने के लिए घूंघट होना भी तो चाहिए ना। क्षमा कीजिए। हाँ।
कैसे? मतलब ये इतने आत्मविश्वास से कैसे कह सकती है कि मैं अपने मिलन की पहली रात्रि नहीं मना सकता? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.